घुटना ख़राब होने के बाद आपने नी रिप्लेसमेंट करवा लिया, उसके बाद आप 15-20 साल तक उसका ध्यान रखते हैं। अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाता है, बट जब भी ख़राब हो जाता है तब आप सोचते हैं अब क्या होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट सर्जरी एडवाइस की जाती है, जिसे रिवीजन नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है। रिवीजन मतलब रीडू सर्जरी। रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आपके जो पहले लगे हुए नी को निकाल दिया जाता है, आपकी हड्डी को फिर से ठीक किया जाता है और एडवांस और थोड़ा सा कॉस्टलियर, ज़्यादा कॉस्टलियर इम्प्लांट अंदर लगाया जाता है। और उसके बाद उस सर्जरी से रिकवर होने के बाद आप फिर से चलने फिरने लायक हो जाते हैं। रिवीजन नी रिप्लेसमेंट बेसिकली प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट या जो शुरुआती नी रिप्लेसमेंट होता है उससे बड़ी सर्जरी होती है, ज़्यादा कॉस्टली होती है, इम्प्लांट भी कॉस्टली होता है। और जहाँ प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट में आपके घुटने सिर्फ ख़राब हैं तो कटिंग वगैरह इजीली हो जाती है। इसमें पहले से जब इम्प्लांट जो पड़ा हुआ है उसको निकालते हैं तो कई बार हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती है जिससे हड्डियों के टूटने के चांसेस या हड्डी के पीसेस साथ में आने के चांसेस हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये समझिए कि कहीं से हम कोई चीज़ निकाल लेते हैं तो वहाँ पर जो बचा खुचा पार्ट होता है उसी को वापस रिकन्स्ट्रक्ट करना है। तो इम्प्लांट निकालने के बाद जो बाकी बची हुई बोन है जो कमज़ोर है और अंदर जो टिश्यूज़ इकट्ठे हो गए हैं, ख़राब टिश्यूज़ इकट्ठे हो गए हैं, उसी को वापस सही करके एक अलग से इम्प्लांट लगाया जाता है। फिर बाद में अल्टीमेटली फिर से वापस वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, लेकिन विद टाइम सर्जन्स ट्रेंड हो जाते हैं इसमें। तो बहुत सारे सर्जन जो रिवीजन सर्जरीज प्रॉपरली कर रहे हैं उनके हाथों से की हुई रिवीजन सर्जरी के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट जैसे ही आते हैं। और पेशेंट भी जितना कंफर्टेबल प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट कराने से फील करता है उतना ही रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद फील करता है। तो एग्जैक्टली रिवीजन नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? अगर आप प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट जो शुरुआती नी रिप्लेसमेंट हुआ है उसका ध्यान रखेंगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो रिवीजन नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप अगर प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा बेटर टेक्निक से कराएं जिसमें अलाइनमेंट, स्टेबिलिटी और सब कुछ परफेक्ट सर्जरी हो, तो वो घुटना आपके ध्यान रखने पर, एक्सरसाइज करने पर, बोन स्ट्रॉन्ग रखने पर ज़्यादा साल चलेगा। तो हो सकता है आपको लाइफ टाइम में रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो जो टेक्निक्स होती हैं प्राइमरी में, रोबोटिक हो गई या 3D टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ, इनसे अलाइनमेंट, स्टेबिलिटी बेटर होती है। तो आपके जो ओरिजिनल घुटने हैं उनके ख़राब होने के बाद जो फर्स्ट टाइम नी रिप्लेसमेंट किया जाता है वो अगर आपके 30-35 साल निकाल जाए तो आपको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता शायद नहीं पड़े। बट बाय एनी मिस्टेक पेशेंट की या डॉक्टर की जिसकी वजह से घुटना ज़्यादा साल चल नहीं पाया है, या तो घुटना सही तरह ऑपरेट नहीं हुआ शुरुआत में, या फिर आपने ध्यान नहीं रखा, या फिर आप कहीं गिर पड़ गए हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया, तो रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो रिवीजन नी रिप्लेसमेंट को भी अगर ध्यान रखेंगे तो हो सकता है वो भी आपका साथ लंबे टाइम तक दे। अल्टीमेटली सारा खेल केयर का है। आप अपने ओरिजिनल घुटने की केयर करते हैं तो ओरिजिनल घुटने ज़्यादा साल चलते हैं। फर्स्ट टाइम नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, उसकी केयर प्रॉपर करते हैं तो वो भी ज़्यादा साल निकालते हैं। तो आपको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता शायद लाइफ टाइम कभी ना ही पड़े। तो बेटर ये है कि आप कभी उस स्टेज में पहुंचे नहीं कि रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता पड़े, बट फिर भी कभी आपको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता हो तो आप ये ध्यान रखें कि सर्जन्स का एक्सपीरियंस इसमें कितना है और आप कहाँ पर करवा रहे हैं, क्योंकि ये लंबी सर्जरी होती है, इम्प्लांट होता है महंगा। तो आप इसे अच्छे सेंटर में करवाएंगे तो हो सकता है इन्फेक्शन या फिर और कोई प्रॉब्लम्स ना आए और आपके रिवीजन नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स भी एक्सीलेंट आए। तो ये सर्जरियाँ नी से रिलेटेड सारी सर्जरीज़ हैं, उनके बारे में एक एक करके मैं आपको अपने YouTube चैनल पर जानकारी दे रहा हूँ। आज आप ही अभी जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और नी से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।